हम लोग क्या सिमुलेशन में रह रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स मूवी थी जिसमें नियो जो मूवी का हीरो होता है, जब वो अवेक होता है उसे पता लगता है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम का हिस्सा है और उसकी रियल बॉडी एक्चुअल में सिमुलेशन के बाहर होती है जो एक चेम्बर में पड़ी होती है। और ऐसा लग रहा होता है उस दुनिया के लोगों को सब रियल है, पर एक्चुअल में उनकी बॉडी बाहर होती है, उनका माइंड एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन में होता है। वैसे ही मैं अगर आपको बोलूँ ऐसे होने की संभावना रियलिटी में असली दुनिया में हमारे साथ ऐसा हो रहा है या फिर होने की चांस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को लगेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये बातें तो सिर्फ मूवी में दिखाई जाती हैं। हाँ, मैं भी यही मानता था अब तक, पर जब से मैंने टोरा कोर्स को समझना शुरू करा है और जानना शुरू करा है, उसके साइंटिफिक प्रूफ्स देखे और भी बहुत सारा डेटा स्टडी किया, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा लगने लगा है एक्चुअल में हम सिमुलेशन में रह रहे हैं और ये रियल वर्ल्ड जो हमें रियल लगती है ये पूरा एक प्रोग्राम भी हो सकता है जो बस रियलिटी जनरेट कर रहा है, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ये टोरा कोर्स है क्या, जिसे स्टडी करने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा। तो हम सब मिलके अब डीप डाइव करते हैं इन्हीं रहस्यमय कोर्स को समझने के लिए और एक साथ जानेंगे क्या हमारा अस्तित्व एक भ्रम है या फिर रियलिटी। टोरा कोर्स क्वांटम मैप ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ है या फिर क्वांटम मैप ऑफ टाइम भी कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टेक्स्ट है जो 3200 साल पहले इंसानों को दिया गया था, पर अब तक रिसर्चर्स को एग्जैक्ट ओरिजिन कहाँ से आया है, किसने दिया है, इसकी जानकारी एक्यूरेसी के साथ नहीं पता और जिसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। टोरा कोड स्ट्रिंग है 3,48,005 कैरेक्टर्स का, जिसमें कोई गैप नहीं है, कोई पंक्चुएशन नहीं है। ये 64 रोज में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर रो 4,772 नंबर्स कंसिस्ट करती है। अब आप एक बार ये सुनो, द रूल इज दैट ऑल दैट वॉज इज एंड विल बी अंटिल द एंड ऑफ टाइम इज इंक्लूडेड इन टोरा, द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। ये कहा है एलिजा बेन सोलमॉन ने। इसका मतलब जितना भी आज तक था, एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा है और अब आने वाले समय में एग्जिस्ट करेगा, टाइम के एंड तक वो इंक्लूडेड है फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक टोरा कोड में। अब ये स्टेटमेंट्स बस थॉट्स हैं या फिर रियलिटी, एक्चुअल में हर एक स्टेटमेंट 100% फैक्ट्स है। मैं स्टैटिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन डेटा आपको दूंगा। 3200 साल पहले टोरा कोड्स में हर एक पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में जो होगा और होने वाला है कैसे लिखा हुआ था। उससे पहले हम ये समझते हैं इसकी डेप्थ कितनी है और किन पॉसिबिलिटीज की यहाँ पर बात हो रही है। ये सुनने के बाद हो सकता है आपकी रियलिटी की तारे हिल जाएं और शौक लगे काफी बड़ा। टोरा कोड्स में हर एक इंसान का नाम, आपका, मेरा, आपके पापा का, आपके दादा का, हर एक इंसान जो आज तक पैदा हुए हैं और होंगे, किसी भी धर्म के और रिलीजन में सबका नेम लिखा हुआ है। ये बस स्टार्टर था, मेन अब है आपके रिलेशंस फैमिली के साथ क्या है, आपकी फैमिली मेंबर्स के नेम क्या है, आप कब पैदा हुए थे, कहाँ पर रहते हो, हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ की इसमें ऑलरेडी लिखी हुई है। और जो हमें इंसानों को प्राप्त हुई थी 3200 साल पहले। ये कैसे पॉसिबल है? 3200 साल पहले ये सब लिखा हुआ था। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं, ये ही रियलिटी है। एक टेस्ट हुआ था ये देखने के लिए क्या सही में टोरा कोड एक्यूरेट है या फिर नहीं। उसके लिए ग्रुप ऑफ हिस्टोरिकल लीडर्स के नेम फाइंड करने की कोशिश की गई थी टोरा कोड्स में। अगर सही में टोरा कोड्स रियल हैं तो इसमें नेम होने चाहिए लीडर्स के। इसके लिए यूएसए के कोड स्पेशलिस्ट का ग्रुप बुलाया गया और कोड स्पेशलिस्ट थे वर्ल्ड की टॉप लेवल कोड एजेंसीज के, फॉर एग्जांपल NSA, CIA। और जब डिकोड करना शुरू करा टोरा को तो उन हिस्टोरिकल लीडर्स के बस नेम ही नहीं लिखे हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेथ की डेट्स, कब मरेंगे वो, जिस शहर में वो रह रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने अपने ट्रेडिशन की प्रैक्टिस किया था, जिन लोगों के संपर्क में वो थे, हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की लाइफ की टोरा कोड में थे। इसके बाद जो एक्सपर्ट थे उन सब का दिमाग खराब हो गया। उन्हें लग रहा था हाउ इज दिस पॉसिबल, उन्हें लगता था हो ही नहीं सकता इस मॉडर्न डे की हर एक इंफॉर्मेशन टोरा कोड में कैसे लिखी हुई है।
मैं आपको अब टोरा कोड्स की झलक देता हूँ और बेसिक समझाने का ट्राई करता हूँ आखिर ये काम कैसे करता है। इसे पूरा समझना और सही से यूज़ करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस चाहिए, बट हम बेसिक्स पे नज़र मारते हैं। टोरा कोड हर्ब्यू में लिखे गए हैं। आपकी स्क्रीन में इमेज आ रही होगी। हर हर्ब्यू लेटर के लिए एक मैथमेटिकल कोड है, एक नंबर जो एसोसिएटेड होता है अल्फ़ाबेट से। हर एक लेटर के लिए एक स्पेसिफिक नंबर है। उससे ये इजी हो जाता है, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में डालते हैं कोड तो उन्हें डिकोड करना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो इसलिए टोरा कोड जो कि 3 लाख समथिंग लेटर्स का है, उसे कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स में जो उस लेटर के इक्विवेलेंट होते हैं। अब आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये एक एग्जाम्पल है जो आ रहा है टोरा कोड्स का। ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जिसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, एक कांस्टेंट सीरीज ऑफ नंबर है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कंसिस्ट कर रही है टोटल ऑफ 3 लाख एंड समथिंग नंबर्स, उसे अरेंज किया जाता है एक मैट्रिक्स में। और वो मैट्रिक्स फिक्स्ड मैट्रिक्स नहीं होती, डायनेमिक मैट्रिक्स होती है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा डायनेमिक मैट्रिक्स है, ये मतलब है आप अगर कोई क्वेरी करोगे मैट्रिक्स में तो ये मैट्रिक्स खुद को रीअरेंज कर लेगी आपके क्वेश्चन या फिर क्वेरी के हिसाब से। ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हर एक सिनेरियो के बता पाती है, क्योंकि एक फिक्स शेप में नहीं है, डायनेमिक है जो रीअरेंज हो जाती है एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और ये सारी प्रोसेसेस एंड कैलकुलेशन डायनेमिक मैट्रिक्स की कंप्यूटर में करी जाती है फॉर फास्टर रिजल्ट्स। और कंप्यूटर ELS सीक्वेंसेस का यूज़ कर रहे हैं क्वेरी को डिकोड करने के लिए। बेसिकली स्किप कोड मेथड पे वर्क करता है। स्किप कोड मीन्स, फॉर एग्जांपल, आपने 5 का स्किप कोड डाला कंप्यूटर की एल्गोरिदम में, तो ये 5 के गैप के बाद लेटर लेगा, फिर अगेन 5 के गैप के बाद लेगा, और फिर अगेन 5 के गैप के बाद लेगा, और तब तक करेगा जब तक उसे स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता और मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट नहीं हो जाता। और अगर स्किप कोड सही ही हुआ, जो क्वेरी ली गई थी उसके अकॉर्डिंग, तो एंड में एक मीनिंगफुल मैसेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर येलो इस दिन पैदा हुए थे और उनका यूट्यूब चैनल है और इस दिन मरेंगे, और हिस्टोरिकली एंड स्टैटिकली अब तक हर चीज़ जो डिकोड हुई है टोरा कोड में सब सही होते हुए आई है। अब मैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा टोरा कोड्स के। उसने क्या क्या प्रेडिक्ट करा था और किस स्तर की भविष्यवाणी तक करी थी। नंबर 1, टोरा कोड्स का एक सीक्वेंस था जिसमें ये लिखा हुआ था इजरायली प्राइम मिनिस्टर की डेथ 1995 में होगी और उसका रीज़न होगा असैसिनेशन, और उन प्राइम मिनिस्टर का नेम है यतिज़ाक रबीन। अब दिमाग घुमा देने वाली बात आएगी, जब मैथमेटिशियंस इसे डिकोड कर रहे थे तो उन्हें टोरा कोड में ये दिख गया था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मौत 5 नवंबर 1955 को होगी। एग्जैक्ट डेट लिखी हुई थी, वो भी असैसिनेशन से पहले। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वार्न भी करा था, और प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला ये सुन के, हाँ मैं टोरा कोड्स पे बिलीव करता हूँ, और अगर होगा भी तो ये डिस्टाइंड है मेरे लिए, इसलिए मैं अपने प्लान्स चेंज नहीं करूँगा, जो होना है होकर ही रहेगा। टोरा कोड में बस डे और डेट का नाम ही नहीं था, किस टाइम पे होगा एग्जैक्टली असैसिनेशन वो लिखा था, और जो इंसान करेगा कत्ल प्राइम मिनिस्टर का उस तक का नाम मेंशन था, और जिसका नाम था वो नाम था जो कत्ल करेगा, आमिर। मैं आपको टोरा कोड्स खोल के दिखाता हूँ और एक बार उसमें कैसे लिखा था आपको दिखाता हूँ। ये रेड में प्राइम मिनिस्टर का नेम है और ब्लू में लिखा है असैसिन, हु विल असैसिनेट। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे हुए हैं। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नेम ऑफ असैसिन लिखा है जो कि है आमिर, असैसिन हु विल असैसिनेट क्रॉस कर रहा है उसे, ये ज़ाक रबीन का नाम है। ये बस मैंने बेसिक हाईलाइट दी कैसे काम करता है, ऐसे करके ही सारी डिटेल्स निकाली थी जो इंसिडेंट होने वाला था। इसने साइंटिफिक कम्युनिटी का दिमाग हिलाकर रख दिया। उसके बाद उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, अगर इस दिन नहीं जाते प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में बाहर तो एक गलत साबित हो जाता टोरा कोड। लेकिन टोरा कोड में ये तक लिखा था अगर उस दिन PM नहीं गए तो असैसिनेशन डिले हो जाएगा। हर एक पॉसिबिलिटी लिखी हुई थी। उसके बाद साइंटिस्ट का और दिमाग खराब होने लग गया, हाउ, और वो एक के बाद एक पास्ट इवेंट्स को क्रॉस चेक करने लग गए, और टोरा कोड्स में हर एक चीज़, हर एक एवरीथिंग एक्यूरेटली बताई गई थी, जिसने और पागल कर दिया सबको। नंबर 2, एटॉमिक होलोकॉस्ट इन हिरोशिमा। टोरा कोड में ये भी मेंशन था जो हिरोशिमा में एटॉमिक होलोकॉस्ट हुआ था वो कब होगा, कहाँ होगा,
जापान मेंशन्ड है, और जो 1575 इस पिक में हर्बी ईयर लिखा हुआ है वो अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो वो 1945 है। इसका मतलब टोरा कोर्स में ऑलरेडी ये तक लिखा हुआ था हिरोशिमा हॉलोकास्ट कब होगा। इंसेन इंफॉर्मेशन। नंबर 3, जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन। जॉन एफ कैनेडी 35th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और आप अब टोरा कोर्स में देख सकते हैं टू डाई इन द सिटी ऑफ दलास। सर्कल में प्रेसिडेंट कैनेडी और उसमें नेम ऑफ असासियन भी लिखा है जो कि है ऑसवर्ल्ड। नेम ऑफ द असासियन हु विल असैसिनेट लिखा है, और डायमंड में आप देख पा रहे होंगे वो एक मार्क्समैन था। मार्क्समैन मीन्स पर्सन जो स्पेशलाइज्ड होता है शूटिंग में। टोरा कोड को वो तक पता था। नंबर 4, 9/11। आप लोगों को याद होगा 9/11 का इंसिडेंट जिसमें टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक कर लिया था और फर्स्ट 2 प्लेन क्रैश कर दिए थे ट्विन टावर पे। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, और शॉकिंग बात तो ये है होने से पहले कोर्ट्स ने बता दिया था ऐसा होने वाला है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं ट्विन टावर्स सर्कल में है और टावर्स लिखा है, एंड इट नॉक्ड डाउन ये भी लिखा हुआ है। ट्वाइस 2 बार हुआ था। एयरप्लेन जो कि क्रैश हुए थे, सब कुछ ऑलरेडी मेंशन था, सब कुछ। रियली माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 5, बराक ओबामा। ब्लू में आप देख सकते हैं बराक ओबामा लिखा हुआ है, पर्पल में लिखा हुआ है वो प्रेसिडेंट, पिंक बॉक्स में लिखा है बराक उनका नाम, ग्रीन में इस्लामिक एफिलिएशन लिखा है। ये सब लिखा हुआ है 3000 साल पहले बराक ओबामा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यूएसए के। सब कुछ सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई है उनकी। ये कितनी ज़्यादा शॉकिंग बात है, एक बार आप सोचो ज़रा। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टोरा कोर्स एग्जैक्टली ये नहीं बताएगा कि हमारे फ्यूचर में ये ही होगा। वो ये बताते हैं जो हमारे फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती हैं हर लेवल पे, उसका फ्यूचर बता रहा है। मतलब आपको एक क्वेरी या फिर एक क्वेश्चन पुट करना होगा टोरा कोड में स्पेसिफिक, वो उसके हिसाब से डिटेल्स बता देगा पूरी लाइफ की। इससे मेरा क्या मतलब है, हम एक ऑलरेडी डिसाइडेड सिस्टम का हिस्सा ज़रूर हैं, ये तो दिख ही रहा है, पर हमारा फ्यूचर बस एक पॉसिबिलिटी से बाउंडेड नहीं है। हम उन सारी पॉसिबिलिटीज़ जो फ्यूचर में पॉसिबल हैं उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन एक हर पॉसिबिलिटी की नॉलेज टोरा कोड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। टोरा कोड हमें हमेशा एक चॉइस देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ था, हमने जो डिस्कस करा था ऊपर, वो डिले भी हो सकता था जो कि टोरा कोड में लिखा है, पर वो प्रेसिडेंट के पर्सनल डिसीजन के बेस पे डिले नहीं हो पाया। इसका मतलब हमारा फ्यूचर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग टोरा कोड में है, बस हमें उससे सही से क्वेश्चंस पूछने हैं। एक और एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इजरायली हॉलोकास्ट जो कि 2000 में हो सकता था, पर वहाँ पे आप देख सकते हैं डिलेड का ऑप्शन भी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 1996 में विल यू चेंज इट। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना सा भी है, जैसे किसी को पता है क्या होने वाला है और वो हमें चॉइस दे रहा है, तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो और वो चेंज भी होगा। कोड हमें खुद चॉइस दे रहे हैं, क्या आप अपना फ्यूचर चेंज करेंगे? एकदम मैट्रिक्स मूवी की कॉपी लग रहा है जो कि रियलिटी है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे वो देख सकते हैं, जो कि है ग्रेग ब्रेडन की। आपने देखा ना, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स मूवी में था, उस वक्त मेरी स्टेटमेंट्स काफ़ी नकली साउंड कर रही होंगी, पर इतना सारा डेटा जानने के बाद क्या आया है आपके दिमाग में, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके हिसाब से हमारी पूरी ज़िंदगी क्वांटम एल्गोरिदम पे बेस्ड है। एक पूरी ज़िंदगी ही एल्गोरिदम है, एक सिस्टम है, कोड्स हैं, और उसके लिए टोरा कोड्स दिए गए हैं हमें समझने के लिए ये एल्गोरिदम कैसे काम कर रही है 3200 साल पहले। और अब हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं जो भी अब तक हुआ है और होगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। बोलते हैं ना, होई सोई होई जो राम रखी राजा, वैसे ही। आप लोग अपने थॉट ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अब मैं फिर से चलता हूँ खोज में दुनिया की। बाय बाय, आपका साथी डॉक्टर येलो।